हे गाइज वेलकम बैक। मेरा नाम है आकाश और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है गाइज हमारे चैनल नोआ इंस्पायर में। तो गाइज प्रीवियस वीडियो में हमने अपडेट सिस्टम बनाया था, वो भी पीएचपी के साथ। तो इस वीडियो में हम नोटिस सिस्टम बनाने वाले हैं पीएचपी के साथ इन स्केचवेयर। तो गाइज अगर आपको किसी प्रकार का एप्लीकेशन या वेबसाइट बनवाना है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं गाइज। हमारा बेस्ट सर्विस और कॉन्टेक्ट सर्विस अवेलेबल है बेस्ट चीप प्राइस में। तो आप यहाँ पर अगर आपको किसी प्रकार का प्रोजेक्ट अगर बाई करना है तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते, साइट पर आकर देख सकते हैं। तो गाइज हमारे साइट को आप novaspire.in के नाम से novaspire.in डालना है आपको गूगल में, और सिंपली आप चले जाएगा और ये आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा लिंक। तो आप वहाँ से डायरेक्ट आकर यहाँ पर देख सकते हैं प्रोजेक्ट को। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। तो गाइज ये हमारा देख सकते हैं गाइज, यहाँ पर हम प्रीवियस वीडियो में गाइज हमने बनाया था नोटिस अपडेट भेजने वाला। तो हम वहाँ पर अपडेट भेज रहे थे और फिच कर रहे थे। तो इस वीडियो में गाइज हम नोटिस भेजने वाले हैं यूजर से एडमिन से एडमिन टू यूजर। आप वहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं गाइज। तो आप देख सकते हैं गाइज यहाँ पर कुछ हमने पीएचपी फाइल बना कर रखा है, लाइक पीएचपी यहाँ पर हमने। तो आपको गाइज हम समझा देते हैं कोड को, ए टू जेड कोड को, एक कोड करता क्या है। तो आप देख सकते हैं गाइज। तो अगर आपको किसी प्रकार का एप्लीकेशन या वेबसाइट बनवाना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा बेस्ट सर्विस और चीप प्राइस अवेलेबल है गाइज। तो आप देख सकते हैं यहाँ से गाइज हम यहाँ पे कुछ पीएचपी फाइल को इंडिकेट किया है। पहले हमने पीएचपी फाइल का ब्रैकेट चालू किया है, पीएचपी फाइल का ब्रैकेट चालू किया है। और उसके बाद गाइज हमने लाइक यहाँ पर कनेक्शन लेने की कोशिश की है। तो लाइक सर्वर नेम हमने डायरेक्ट ले लिया, आप इसे config.php में ले लेंगे। तो जब गाइज आप अनलिमिटेड फाइल बनाते हैं तो हम config.php को इंक्लूड कर देते हैं इसमें। तो अभी हम फिलहाल के लिए 2 फाइल है तो हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं गाइज सेम कल का प्रोसेस है, इसमें हमने यूज किया है। तो आप देख सकते हैं। तो आपको अगर हमारा कोर्स करना है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट करिए, हमारा कोर्स अवेलेबल है पीएचपी का। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं हमने जैसे ही कनेक्शन लिया तो यहाँ पर कनेक्शन चेक होगा, इफ देन डाई का ब्लॉक का यूज हुआ है इसमें। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कनेक्शन होने के बाद कनेक्शन चेक होगा और कनेक्शन इधर में मैसेज आ जाएगा। तो कनेक्शन अगर हमारा फेल रहेगा तो कनेक्शन इधर में मैसेज आएगा। और यहाँ पर सर्वर मेथड रिक्वेस्ट मेथड क्या यूज किया गया, रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट का यूज किया गया। अगर हम गेट का यूज करेंगे तो हमारा डाटा सर्वर पर स्टोर नहीं होगा, तो इसलिए हम पोस्ट रिक्वेस्ट का यूज करते हैं गाइज। तो गाइज कुछ एडवांस नहीं है, ये अभी सिंपल है, इसको कोई भी इजिली मॉडिफाई और हैक कर सकता है। इसमें एडवांस कुछ सिस्टम नहीं लगा हुआ है। तो अगर आपको बनवाना है अपना खुद का कस्टमाइज एप्लीकेशन तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं गाइज। तो मार्केट में क्या है ना कि सब कस्टमाइज बनाते नहीं है, तो वो बनाए बनाए आपको दे देते हैं और आपको सर्विस भी प्रोवाइड नहीं करते। तो हमारे यहाँ सब आपको अपने हिसाब से, आप जैसा बोलिएगा, आपके कोई माइंड में कोई आइडिया है कोई, तो आप अपने हिसाब से बनवा सकते हैं हमारे यहाँ एप्लीकेशन। तो हमारा बेस्ट चिप चिप प्राइस अवेलेबल है। तो यहाँ पर गाइज हम देख सकते हैं रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट का यूज किया गया है। उसके बाद टाइटल में गाइज हमने टाइटल डाल रखा है और मैसेज में डॉलर यूज करके मैसेज डाल रखा है। और यहाँ पर कौन डिलीट फ्रॉम पोस्ट। तो जैसे ये पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगा तो सबसे पहले जितना भी डाटा रहेगा हमारे पोस्ट के टेबल में तो सबसे पहले वो डिलीट होगा। और उसके बाद गाइज यहाँ पर हमारा एक नया डाटा इंसर्ट होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं गाइज, अगर आपको कोई भी डाटा इंसर्ट करना है तो इस ब्लॉक को जरूर यूज कीजिएगा और यहाँ पर डॉट डॉट को जरूर यूज करिएगा। तो आप गाइज यहाँ पर छोटे छोटे ट्यूटोरियल को देखकर आप बड़े लेवल का एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं पीएचपी के साथ। छोटे छोटे ट्यूटोरियल गाइज हमारे चैनल पर आते रहेंगे। तो आप बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट देते रहिएगा, क्योंकि बिना मोटिवेशन के कहाँ चैनल आगे जाने वाला है और ना हम वीडियो बनाने वाले। तो मोटिवेशन जरूरी है गाइज। तो वहाँ पर देख सकते हैं गाइज हमने इंसर्ट इनटू पोस्ट रिक्वेस्ट में गाइज हमने टाइटल और मैसेज को दो को इंसर्ट किया। आप अगर इसको आप बढ़ाना चाहें तो यहाँ पर गाइज यहाँ पे एक और कोड का यूज कीजिएगा और यहाँ पर मैसेज में कोमा देकर यहाँ पर वैल्यू और यहाँ पर डॉट लगा दीजिएगा। सेम हमारा 3 डाटा हो जाएगा। तो अभी के लिए गाइज हम बाइंड परम में टाइटल और मैसेज को ले ले रहे हैं। और यहाँ पर इसके बाद हम गाइज स्टेटस चेक करें तो हमारा ये स्टेटस इफ ये हमारा इफ देन ब्लॉक का एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर इको जसन इनकोड, इफको जसन इनकोड में हमारा स्टेटस सक्सेस मैसेज पोस्ट क्रिएटेड सक्सेसफुल। तो गाइज सबसे पहले स्टेटस आएगा, स्टेटस सक्सेस, मैसेज आएगा पोस्ट क्रिएटेड सक्सेसफुल। अगर इस लाइज में इको जसन इनकोड फेल होता है तो हमारा इरर मैसेज फेल टू क्रिएट। तो इसके बाद गाइज हमने कनेक्शन को बंद कर दिया है, सेम प्रोसेस कनेक्शन बंद कर दिया है। तो आप देख सकते हैं गाइज ये कोड हमारे चैनल पर मिल जाएगा गाइज, हमारे टेलीग्राम चैनल पर और हमारे वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर गाइज आपको टेक्नोलॉजी डॉट साइट इसमें भी मिल जाएगा आपको यही कोड। आपको गाइज इसमें भी मिल जाएगा, आपको टेक्नोलॉजी डॉट साइट मारेगा तो इसमें भी मिल जाएगा।
और यहाँ पर कोई अगर किसी प्रकार का एप्लीकेशन या वेबसाइट आप बाई करना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं गाइज। ये हमारा गाइज चिप चिप सर्विस अवेलेबल है, चिप प्राइस में अवेलेबल है गाइज। यहाँ पर देख सकते हैं सारे कोड आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो आप अब इसके बाद गाइज हम देख लेते हैं नोटिस एसक्यूएल फाइल का। तो आपको पता ही होगा, तो सिंपल आपको क्रिएट टेबल पोस्ट का बना देना, और यहाँ पर आईडी तो ऑटोमेटिक ले लेता है वो, और टाइटल में 200 वर्षा 255 नोट नूल को ऐड कर देना है। इसका मतलब क्या हुआ, टाइटल हम कितना भी बड़ा दे सकते हैं। मैसेज में टेक्स्ट टेक्स्ट हमारा कोई भी रहे, कोई सुने, नोट नूल का ऑप्शन का हमने यूज किया। क्रिएटेड है टाइम स्टैम्प डिफॉल्ट करंट टाइम स्टैम्प। तो इसका मतलब ये है ना कि ये जैसे ही डाटा पोस्ट होगा टाइटल और मैसेज, तो उस टाइम एक डाटा बन जाएगा क्रिएटेड है टाइम स्टैम्प। तो जिस टाइम के डाटा पोस्ट होगा उस टाइम का एक टाइम बन जाएगा, टाइम वेरिएबल आ जाएगा। तो अब यहाँ पर इसका फिच डाटा देख लेते हैं गाइज, फिच नोटिस। तो अब देख सकते हैं गाइज यहाँ पर हमारा फिच नोटिस है, पीएचपी का स्टार्टिंग ब्रैकेट चालू हुआ है। उसके बाद हमने गाइज सेम कनेक्शन प्रोसेस का यूज किया है, सेम गाइज यहाँ पर कनेक्शन प्रोसेस का यूज किया, और यहाँ पर कनेक्शन को शो करा है। उसके बाद आईडी टाइटल मैसेजेस, यहाँ पर एसक्यूएल फाइल रन हुआ है, और यहाँ पर सेलेक्ट आईडी टाइटल मैसेजेस क्रिएटेड फ्रॉम पोस्ट रिक्वेस्ट ऑर्डर बाय क्रिएटेड डिस्क्रिप्शन। तो गाइज इसका यूज करना जरूरी है। और यहाँ पर रिजल्ट कौन एसक्यूएल फाइल रन होगा, और यहाँ पर नोटिस में हमारा रिजल्ट आएगा। तो नोटिस में रिजल्ट आएगा तो गाइज हम इसको डायरेक्ट स्केच में रिस्पॉन्स नहीं ले सकते। तो इसको रिस्पॉन्स लेने के लिए हमने फिर एक ब्लॉक का यूज किया है, इफ 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 रिजल्ट रिस्पॉन्स नंबर रो 0। इसका मतलब गाइज हम रिस्पॉन्स गाइज वैल्यू में लेने वाले हैं। अगर एक भी नहीं रहेगा तो रिस्पॉन्स नहीं आएगा, अगर कोई डाटा रहेगा तो रिस्पॉन्स आएगा। और वाइल रो रिजल्ट फिच एसेसरी नोटिस, और ये हमारा रो फॉर्मेट में चलाएगा। और इसके बाद गाइज जैसे ही रो फॉर्मेट में आएगा उसके बाद हमारा इको जसन इनको नोटिस में हमारा चलाएगा आएगा। उसके बाद इको जसन इनको नोटिस में हमारा नोटिस चलाएगा। और यहाँ पर गाइज हम इसको डायरेक्ट अपने स्केचुअल में रिस्पॉन्स ले सकते हैं। तो चलेगा, जिसका हम सेटअप देख लेते हैं, इसका सेटअप कैसे होगा। तो सेटअप देखने के लिए गाइज आपको डोमेन और होस्टिंग परचेज करना होगा। और अगर आपके पास डोमेन और होस्टिंग नहीं है तो आप हमारे लिंक से परचेज कर सकते हैं। आप हमारे लिंक से परचेज कीजिए तो आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा, इससे आपको भी फायदा रहेगा। तो अगर आप बिना लिंक के करते हैं तो आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलता है। तो आपको ये लिंक मिल जाएगा गाइज हमारे डिस्क्रिप्शन में। तो आप यहाँ से लिंक से परचेज कर सकते हैं, डायरेक्ट होस्टिंग को परचेज कर सकते हैं। आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, कम से कम आप यहाँ पर कमीशन वाला जैसे होस्टिंग पर परचेज कर लीजिएगा यहाँ से। आप यहाँ से गाइज प्रीमियम वेब होस्टिंग परचेज कर सकते हैं, जो कि मेरा फिलहाल में है। तो आप इसको मैं रिकमेंडेड करूँगा, अगर आपको वर्क करना है, डेवलपमेंट में रहना है गाइज, या आपको कोडिंग सीखना है, कोडिंग से रिलेटिव, तो आप इसको प्रीमियम वेब होस्टिंग परचेज कीजिए। अगर आपको कोई बिजनेस कंपनी लाइक ई कॉमर्स को चलाना है तो आप यहाँ पर बिजनेस वेब होस्टिंग की ओर शिफ्ट हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं गाइज, सबसे पहले ये गाइज हमारा पुराना डेटा है। तो सबसे पहले हम कनेक्शन बना लेते हैं। सॉरी गाइज, हम कनेक्शन नहीं बनाए। तो हम कनेक्शन बनाने के लिए सेम फाइल में आ जाते हैं, कल वाली फाइल में जो यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड को गाइज हम कॉपी कर लेते हैं। तो गाइज ये यूजर नेम पासवर्ड आप जब एक नया डेटाबेस बनाएगा ना, जब ये नया आप बनाइएगा तो वहाँ पर गाइज आपको यूजर नेम पासवर्ड मिल जाएगा। तो गाइज हम आपके सामने लाइव करके दिखा देते हैं, कोई इशू नहीं, हम लाइव करके आपके सामने दिखा देते हैं। तो गाइज हम लाइव आपके सामने गाइज हम दिखा दिखा रहे हैं, बने रहिए वीडियो के साथ। पहले एंट्री ले लेते हैं अपने प्रीमियम वेब होस्टिंग में। तो गाइज आपको हम दिखा दे रहे हैं यहाँ पर लाइव आपके सामने। सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, सब डोमेन को अपने डिलीट करेंगे। आपको बस डेमो पर्पज के लिए गाइज हम सब डोमेन को डिलीट कर रहे हैं आपको दिखाने के लिए। तो गाइज ये हमारा सब डोमेन है, हम इसको डिलीट कर रहे हैं। जैसे हमने इसको डिलीट कर दिया, youtubetechnology.com, ये हमारा डिलीटिंग में कुछ टाइम ले रहा है। गाइज ये हमारा सक्सेसफुल डिलीट हो चुका है, और ये डाटा खत्म हो गया, और ये भी डाटा हमारा खत्म हो गया। अब इसके बाद गाइज हमें एक नया सब डोमेन बनाना है। तो उस नया सब डोमेन बनाने के लिए आपको आ जाना है अपने होस्टिंगर के पैनल में, लॉगिन कर लेना, और यहाँ पर डोमेन पर आ जाना है। डोमेन के बाद यहाँ पर सब डोमेन पर क्लिक कर देना, और उसके बाद यहाँ पर नाम डालेंगे। तो हम फिलहाल के लिए यूट्यूब डाल देते हैं। यूट्यूब हो गया हमारा, यूट्यूब टेक्नोलॉजी डॉट साइट। तो हम यहाँ पर क्रिएट कर देते हैं, और क्रिएट करने के बाद यहाँ पर आपको एक डेटाबेस बनाना होगा, डेटाबेस का पासवर्ड देख सकते हैं। ये हमारा डोमेन सक्सेसफुल बन चुका है, यूट्यूब टेक्नोलॉजी डॉट साइट। अब आ जाना है डेटाबेस में, और यहाँ पर मैनेजमेंट में आ जाना है।
सबसे पहले गाइज हम पुराना डेटाबेस को अपने सामने डिलीट करके नया डेटाबेस बना देते हैं। तो सबसे पहले हम डिलीट कर देते हैं। हमारे पास बहुत सारे डेटाबेस है तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। और यहाँ पर गाइज आपको डेटाबेस नेम डाल देना है। तो गाइज यहाँ पर डेटाबेस नेम डाल देना है। तो हम डेटाबेस नेम में गाइज हम यूट्यूब लिख देते हैं। नहीं तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर नोवा इस पर अपने चैनल का नाम ले लेते हैं। तो गाइज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए गाइज, नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए गाइज जैसे ही टॉपिक पर। तो हम गाइज सेम नेम डाल देते हैं, यूजर नेम और डेटाबेस नेम को सेम डाल देते हैं। आप इसको चेंजेस भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो गाइज हमने सेम नेम डाल दिया और यहाँ पर पासवर्ड को डाल देना है। तो हम फिलहाल के लिए पासवर्ड एक बना लेते हैं गाइज, नोवा @ आप यहाँ पर गाइज पासवर्ड को बना सकते हैं। तो हम गाइज पासवर्ड को हिडन रख रहे हैं फिलहाल के लिए। SSL हमारा इंस्टॉल हो गया। तो गाइज ये पासवर्ड नहीं ले रहा है, तो पासवर्ड को हमें यहाँ पर कैपिटल में डालना होगा। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं डेटाबेस क्रिएटेड सक्सेसफुल का हमारा पास मैसेज आ सका है। और हमें एंट्री कर लेना है अपने डेटाबेस में। अपने डेटाबेस में एंट्री कर लेना है। गाइज वीडियो बहुत लंबी होगी, गाइज वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो आप इसको समझ कर देखिए। वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो आप इसको अच्छी तरीके से देखिए, आपका ताकि आपको बारीकी बाई बारीकी सब कुछ समझ में आ जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं गाइज ये हमारा बन गया टेबल। अब इसमें आपको आना है, टेबल पर अपने आ जाना है और इंपोर्ट पर क्लिक कर देना है। इंपोर्ट पर क्लिक कीजिएगा जैसे यहाँ पर चूज फाइल, और अपने एसक्यूएल फाइल को अपलोड कर देना है। तो हमारा एसक्यूएल फाइल ये रहा, ये गाइज ये हमारा एसक्यूएल फाइल है। तो सबसे पहले हम इसको सेव कर लेते हैं। हमने अपने फोल्डर में सेव कर लिया और यहाँ पर आ जाना है इम्पोर्ट में। हम अपने उसी फोल्डर में चले जाते हैं, हमारा डेस्कटॉप के डायरेक्टरी में पड़ा हुआ है। तो हम उसको कॉपी कर लेते हैं गाइज। तो हमारा डेस्कटॉप के डायरेक्टरी में पड़ा हुआ है सेंड notice.php में, ये हमारा नोटिस है। तो गाइज ये आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, छोटे छोटे प्रोजेक्ट PHP बेस इन स्केचवेयर और एंड्रॉइड स्टूडियो दोनों का, जिसे आप देखकर सीख सकते हैं गाइज। तो अगर आपको किसी प्रकार का एप्लीकेशन या वेबसाइट बनाना है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं गाइज। हमारा चीप प्राइस में और बेस्ट सर्विस अवेलेबल है गाइज। और आपका एप्लीकेशन गाइज बनने में कम से कम 10 दिन का वर्किंग डेज समय लगता है। आपको प्रोफेशनल वर्क मिलेगा गाइज। और हम इसको गाइज अपलोड कर देते हैं, इंपोर्ट कर दिया और उसके बाद हमारा डेटाबेस बन गया एक पोस्ट नाम का, उसके अंदर टेबल बन गया ID टाइटल मैसेज क्रिएटेड है। अब तो ये का गाइज हमारा काम खत्म हो चुका है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको टेबल नेम, हमारा गाइज टेबल नेम और यूजर नेम सेम है तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं। तो हम यहाँ से यहाँ तक आते हैं गाइज और हम इसको कॉपी करते हैं और आ जाते हैं अपने सेंड notice.php में आ जाते हैं। और यहाँ पर सर्वर नेम में गाइज हम सेम सर्वर नेम को डाल देते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। यूजर नेम को भी सेम डाल देते हैं। नहीं गाइज सर्वर नेम में आपको लोकल होस्ट डालना है, सॉरी गाइज सर्वर नेम में लोकल होस्ट को आपको यूज करना है, क्योंकि सब जो भी लीजिएगा वहाँ पर लोकल लोकल होस्ट का यूज करना है गाइज। जिस भी अगर आप जो भी एसक्यूएल अपलोड करते हैं, जो भी PHP फाइल रन करते हैं तो सर्वर नेम लोकल होस्ट होता है। तो अभी हम फिलहाल के लिए लोकल होस्ट डाल देते हैं। फिलहाल के लिए क्या गाइज ये परमानेंट के लिए लोकल होस्ट ही होता है। अगर आप अनदर किसी का सर्वर लेते हैं लाइक इन्फिनिटी का लेते हैं तो वहाँ पर लोकल होस्ट वर्क नहीं करता है। तो हमारा प्रीमियम होस्टिंग है तो लोकल होस्ट वर्क करेगा। तो गाइज ये हमारा लोकल होस्ट हो गया। और अब यहाँ पर यूजर नेम डाल देते हैं और नीचे में DB नेम सेम है हमारा, तो हम DB नेम डाल देते हैं। पासवर्ड में पासवर्ड बना रखा है गाइज @ आ जा भाई। यहाँ पर कुछ कंसोल खुल गया है, तो हम इसको पहले फुल कर लेते हैं। तो नोवा गाइज जी ये कुछ इधर आ जा रहा है क्या, @ गाइज ये हमने पासवर्ड बना रखा था उसको गाइज हमने इंटर कर दिया इजीली। और इसको गाइज हमें सेव कर देना है। हमने गाइज सेव कर लिया और सेम चीज़ को हमको यहाँ पर लेकर करना है गाइज। सेम चीज़ को हमें फिर notice.php में आना है और सेम चीज़ को रिप्लेसमेंट कर देना है।
तो गाइज अगर आपको किसी प्रकार का एप्लीकेशन या वेबसाइट बनवाना है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं गाइज, क्योंकि जब भी आप कोई गाइज वर्क करवाते हैं तो आप वेरीफाइड डेवलपर से करवाएं, क्योंकि आप अगर अनदर डेवलपर के देंगे तो स्कैम भी हो सकता है आपके साथ। लेकिन हमारा गाइज आपको बेस्ट सर्विस अवेलेबल है, तो हम यहाँ पर सेम पासवर्ड को गाइज इंटर कर देते हैं। तो अगर आपको किसी प्रकार का एप्लीकेशन या वेबसाइट बाई करना है तो आप हमारे novaspot.in के साइट पर, ऑफिशियल साइट पर जाकर वहाँ से आप बाई कर सकते हैं। और यहाँ पर हम पेस्ट कर दिए नोवा एड्रेस 7079, और पेस्ट करने के बाद गाइज इस फाइल को हम सेव कर देते हैं। तो गाइज ये हमारा फाइल सेव हो गया। अब सबसे पहले हम इसको क्लोज करते हैं। तो गाइज हमने क्लोज कर दिया और ये हमारा गाइज डेस्कटॉप के टेबल पर बना हुआ है। तो हम इसको सबसे पहले देख लेते हैं कहाँ है। तो ये हमारा फाइल है गाइज, देख सकते हैं ये हमारा फाइल है। इसमें 3 डाटा है। ये आपको टेलीग्राम चैनल और हमारे उस चैनल पर मिल टेक्नोलॉजी डॉट साइट के वहाँ पर गाइज मिल जाएगा, डॉट साइट। अब इसको क्या करते हैं गाइज ना, अब इसको क्या करते हैं, अब इसको गाइज आपको जिप फाइल में कन्वर्ट कर लेना है। सबसे पहले यहाँ पर जिप फाइल में कनेक्ट कीजिएगा, तभी आपके सर्वर पर जाएगा। तो यहाँ पर हम ऐड टू अचीवर पर क्लिक करते हैं और जिप फाइल पर कनेक्ट करते हैं। और यहाँ पर हम गाइज बस जिप फाइल में कनेक्ट करते हैं और ये हमारा जिप फाइल में बनकर चला है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पर करते हैं और आ जाते हैं अपने सेम गाइज आपको आ जाना है अपने डेटाबेस में, और यहाँ पर फाइल मैनेजर में आ जाना है गाइज। जिस नाम से आपने सबडोमेन बना रखा है उस नाम पे गाइज आपको चले आना है। आपको अपने public.html में आ जाना है और यूट्यूब नाम के फोल्डर में चले आना है। और गाइज यहाँ पर default.php है, इसको सबसे पहले डिलीट कर दीजिए, क्योंकि ये होशिंगर का कुछ फाइल्स है, इसको डिलीट कर दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। तो आपको आ जाना है यहाँ पर अपडेट डॉट। गाइज ये लगता है हमने गलत डायरेक्टरी में आ चुका है। नहीं, ये तो हम लोग का सेम डायरेक्टरी है। तो सेम डायरेक्टरी कल का प्रीवियस वीडियो का कुछ पार्ट है, तो हम इसका यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, इसका यूज कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर पहले डाटा को डिलीट कर देना है, जो भी आप में डाटा है। तो फिलहाल हमारे में 3 डाटा है, तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। और यहाँ पर गाइज हम अपलोड कर देते हैं। तो फाइल में आते हैं गाइज, और यहाँ पर हम जिप फाइल को अपलोड कर देते हैं गाइज, जो हमने जिप फाइल अभी बनाया था। तो इसने नोटिस डॉट पी का हमारा जिप फाइल है गाइज, ये अपलोडिंग हो रहा है, तुरंत अपलोड हो जाएगा, छोटा फाइल है। और यहाँ पर गाइज आपको एक्सट्रैक्ट पर क्लिक कर देना और सेम डायरेक्टरी डाल देना। सेम डायरेक्टरी गाइज यहाँ पर स्लैश यूज कीजिएगा तो सेम डायरेक्टरी आपका चला आएगा। और आपको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट पर क्लिक कर देना और यहाँ पर सेंड नोटिस डॉट पी के अंदर चला जाना है। और यहाँ पर गाइज आपको तीनों फाइल को कंट्रोल ए करना है और यहाँ पर गाइज मूव कर लेना है। तो हम मूव कर लेते हैं। हम आपको आ जाना public.html और सर्टिफाइड फोल्डर में, जिसमें आपने सबडोमेन बनाया। तो हमने यूट्यूब नाम से सबडोमेन बनाया, तो हम उसमें आ गए। मूव कर लेते हैं गाइज, कैंसिल कर लेते हैं गाइज। डबल डाटा मूव हो रहा है हमको लग रहा है, नहीं कोई इशू नहीं है, डबल थोड़ा नेटवर्क का इशू हो गया था। तो देख सकते हैं गाइज आपको सबसे पहले ऊपर की फाइल को डिलीट कर देना है, सारे फाइल को डिलीट कर देना है, क्योंकि सर्वर पर लोड हमें कम चाहिए। तो आपको आ जाना है सारे फाइल को गाइज यहाँ पर आपको डिलीट कर देना है। और यहाँ पर गाइज नोटिस डॉट एक्सयूएल को हम रहने देते हैं। एक्सयूएल फाइल गाइज जरूरी रहता है किसी भी पीएचपी के लिए, क्योंकि यही डाटाबेस बनाता है। अब आ जाते हैं गाइज, इसका हमने सब कनेक्शन वनेक्शन बना लिया है। अब आ जाते हैं स्केचुअल में कैसे इसको यूज किया जाए। तो सबसे पहले आपको एक बार टेस्ट चेक कर लेना है गाइज। तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं, लाइक हम अपने चैनल वेबसाइट का नाम डाल लेते हैं टेक्नोलॉजी डॉट साइट। तो ये गाइज हमारा कुछ ब्लॉग का है, टेक्नोलॉजी डॉट टाइम स्लैश यूट्यूब, इस फोल्डर में चले आना है। यहाँ पर गाइज आपको इस यूट्यूब के फोल्डर में चले आना है और उसके बाद यहाँ पर गाइज हमें अपना स्लैश देकर उस पीएचपी नाम को इंटर करना है गाइज। तो हमने यूट्यूब के फोल्डर में चलाया, पीएचपी नाम को इंटर कर रहे हैं, लाइक हम अभी टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं। सेंड नोटिस डॉट पीएचपी को हम कॉपी कर लिए और यहाँ पर चले आ जाना है। तो आप देख सकते हैं गाइज ये हमारा व्हाइट स्क्रीन हो गया, तो सक्सेसफुल हमारा वर्किंग है। तो आपको इसको सेम कॉपी कर लेना है, आपको कॉपी कर लेना है। तो हम कॉपी कर लेते हैं, हम फिलहाल के लिए अभी अपने व्हाट्सएप में भेज लेते हैं गाइज।
तो गाइज हम इसको भेज दिया। अब आपको दिखा देते हैं गाइज स्केचवेयर में इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। आप देखते रहिए गाइज, आपको A to Z समझ में आ जाएगा। अगर कोई इशू है, समझ में नहीं आता है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। हमारा डिस्क्रिप्शन और कमेंट में आपको नंबर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको चालू कर लेते हैं अपने स्क्रीन को। तो मिरर वाले फोल्डर में आते हैं गाइज, और यहाँ पर स्क्रीन को चालू कर लेते हैं। ये हमारा गाइज स्क्रीन चालू हो गया, कुछ सेकंड में चालू हो जाएगा। देख सकते हैं गाइज ये हमारा स्क्रीन है। स्क्रीन गाइज तो गाइज आपको स्क्रीन अभी फिलहाल के लिए शो नहीं हो रहा होगा, तो हम गाइज फिर से शो करा देते हैं आपको, क्योंकि कुछ इशू हो गया है। मिरर के PHP में आ जाते हैं, फाइल में आ जाते हैं, और यहाँ पर गाइज हम रन कर देते हैं। देख सकते हैं गाइज ये हमारा स्क्रीन आपके सामने लाइव शो हो रहा है। अब सबसे पहले हम आ जाते हैं स्केचवेयर में, अपने चले जाते हैं। तो गाइज ये आपको तो हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो स्केचवेयर में आ जाते हैं गाइज। ये कुछ लोडिंग ले रहा है, पहले का लगता है कोई फाइल है खोला हुआ है। तो गाइज हमारा जितना भी प्रोजेक्ट बनता है, PHP बेस बनता है, आपको बनवाना है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं गाइज। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सेंड नोटिस। सेंड नोटिस का हमारा प्रोजेक्ट हो गया। हम क्रिएट कर लेते हैं। हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अब आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद, तो गाइज जैसे ही आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा, और आपको जैसे ही आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा, अब यहाँ पर गाइज आपको आ जाना है। आपको सबसे पहले आ जाना है कंपोनेंट के फोल्डर में। आप देख सकते हैं गाइज बहुत स्लो मोशन में हम आपको दिखा रहे हैं। कंपोनेंट के फोल्डर में आ जाना है, और यहाँ पर रिक्वेस्ट नेटवर्क का यूज करना है गाइज, क्योंकि डेटा को हम पोस्ट करने के लिए रिक्वेस्ट नेटवर्क का यूज करते हैं। और यहाँ पर लिख देते हैं गाइज नोटिस, सेंड नोटिस हम लिख देते हैं। आप कोई भी नाम देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो हम सेंड नोटिस, और यहाँ पर हम सेंड नोटिस कर दिए। और इसके बाद गाइज आपको आज ऑन क्रिएट में नहीं आना है, सॉरी गाइज, ऑन क्रिएट में आपको कोई काम नहीं, ऑन क्रिएट में नहीं आ जाना है। और यहाँ पर गाइज आपको आ जाना है एडिट टेक्स्ट को ले लेना है। तो गाइज कुछ हमारे पास पड़ा होगा, तो हम उसी को ले लेते हैं डायरेक्ट, कोई इशू नहीं है। हम गाइज इसी को ले लेते हैं, कोई इशू नहीं है। हम गाइज इसी को ले लेते हैं फिलहाल के लिए, कोई इशू नहीं है। तो गाइज अगर आपको हमारा कोर्सेज करना है, तो हमारा कोर्सेज गाइज अवेलेबल है। आप आकर हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं गाइज। मात्र उसका फी 999 है गाइज। आपको फुल PHP बेस एप्लीकेशन डेवलपमेंट सिखाया जाएगा गाइज, लाइव क्लासेस है। तो देख सकते हैं गाइज यहाँ पर हमने टाइटल रख दिया, और यहाँ पर गाइज हमने मैसेज रख दिया। तो हम यहाँ पर मैसेज रख देते हैं गाइज। आपके सामने लाइव है गाइज, जो है सो लाइव है आपके सामने। हम गाइज अगर कोई भी इशू आता है, तो हम आपके सामने लाइव करने वाले हैं, वीडियो को पोस्ट नहीं करने वाले। आपके सामने जो होगा सो हम आपके सामने दिखाने वाले हैं। क्या एरर आते हैं, क्या पॉसिबल आते हैं, और क्या इशू आते रहते हैं, जिसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, वो आपको सब A to Z दिखाया जाएगा गाइज आपके सामने। क्योंकि गाइज बहुत लोग यूट्यूबर होते हैं कि वीडियो बीच में पॉज कर कर वो आपको पूरा जानकारी नहीं दे पाते। तो हम आपको गाइज अब फुल नॉलेज देने वाले हैं। तो गाइज यहाँ पर आपको देख लेना है, और यहाँ पर सेंड नोटिस आ गया। और यहाँ पर गाइज आपको पहले टाइटल में गाइज हम कुछ ID डाल देते हैं, क्योंकि हमें देखना भी तो है कि किसको लेना है। तो हम यहाँ पर टाइटल डाल देते हैं ID, और मैसेज में गाइज हम मैसेज के ID को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर मैसेज कर दिए, और उसके बाद सेंड नोटिस पर। तो गाइज अभी हमने रिक्वेस्ट नेटवर्क का यूज करूंगा गाइज। तो यहाँ पर देख सकते हैं गाइज, यहाँ पर हमको सबसे पहले एक मैप वेरिएबल बना लेना होगा, क्योंकि डाटा को रिक्वेस्ट पोस्ट में डालने के लिए कुछ वेरिएबल तो होना चाहिए। तो यहाँ पर बनाने के बाद आपको आ जाना है क्रिएट न्यू मैप। उसके बाद पटकी को ले लेना है, और उसके बाद पुटकी को ले लेना है 2 बार, क्योंकि हम 2 ही डाटा को कर रहे हैं। उसके बाद मैप को सेलेक्ट कर लेना है आपको इजीली। मैप सेलेक्ट होने के बाद आपको गाइज आ जाना है कंपोनेंट में, और कंपोनेंट में स्टार्ट परम वाले ब्लॉक को ले लेना, और गाइज लास्ट वाले ब्लॉक को ले लेना है स्टार्ट नेटवर्क रिक्वेस्ट। और सबसे पहले आपको गाइज जो हमने अभी कंपोनेंट को ऐड किया है सेंड नोटिस, उसको गाइज आपको क्लिक कर देना है उसके हिसाब से। तो गाइज ये हमारा सेंड नोटिस, और यहाँ पर मैप वेरिएबल में मैप सेलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि मैप वेरिएबल का डाटा स्टोर करना है। अगर आप दूसरा कीजिएगा तो उसका नहीं हो पाएगा। और यहाँ पर रिक्वेस्ट मेथड में गाइज हम पोस्ट का यूज करने वाले हैं। और यहाँ पर टैग में गाइज हम ये डाल देना है। लोग टैग में कुछ भी डाल दीजिए, कोई इधर नहीं आने वाला है।
और गाइज हम सबसे पहले यहाँ पर आपको मेन काम दिखाने वाले हैं। तो मेन काम में अगर आपके मान लीजिए आपको PHP फाइल और UID दोनों को देना है तो कैसे दीजिएगा? डायरेक्ट तो आप URL को डाल नहीं सकते हैं, तो आप क्या कीजिएगा, शेयर परफॉर्मेंस का यूज कीजिएगा। शेयर परफॉर्मेंस में आप एक URL का बना लीजिएगा और यहाँ पे URL को डायरेक्ट इंटर कर दीजिएगा। तो गाइज यहाँ पर आपको आता ना ज्वाइन एंड का ब्लॉक में, तो हम आपको गाइज हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको एकदम लाइव दिखाने प्रैक्टिकल के साथ। तो हम यहाँ पर सेंड नोटिस डॉट PHP को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से कट करेंगे तो कॉपी हो गया। अब गाइज इस URL को आप डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं और PHP फाइल को भी चेंज कर सकते हैं। तो देख सकते हैं गाइज यहाँ पर आपको एंड वाले में, गाइज अब यहाँ पर एंड वाले में जो हमने अभी PHP मेन फाइल का नाम है उसको डाल देना है। तो हमारा गाइज ये मेन फाइल का नाम हो गया और ये हमारा गाइज URL हो गया। और यहाँ पर URL गाइज आप बदल भी सकते हैं, लाइक मैंने ये URL देना है और फोल्डर का नाम देना है, तो ज्वाइन एंड ब्लॉक का यूज कर सेम फोल्डर का नाम को दे सकते हैं। और यहाँ पर देने के बाद गाइज यहाँ पर आपको डेटाबेस में आ जाना है और देखना हुआ है क्या क्या डाटा है हमारा। तो हम आ जाते हैं और यहाँ पर हमारा क्या है, टाइटल है TLE MEWSC। तो टाइटल मैसेज गाइज सबसे पहले हम डाल देते हैं। हम देख सकते हैं गाइज, हम इसको डाल देते हैं, सामने है गाइज। तो हम यहाँ पर डाल देते हैं गाइज टाइटल। टाइटल हो गया गाइज और यहाँ पर हम मैसेज का डाल देते हैं। तो गाइज हम यहाँ पर मैसेज को डाल दिए MEWSC मैसेज मैसेज। तो अब इसके बाद आपको गाना है व्यू वाले एक्टिविटी में आना है और यहाँ पर गेट टेक्स्ट को लेना है, क्योंकि हम जिस टेक्स्ट को लेना है जिस टेक्स्ट में जो गाइज हम टेक्स्ट डालेंगे उसी को तो हमको लेना है। तो गेट टेक्स्ट में गाइज हम टाइटल लेंगे, मैसेज लेंगे और गाइज ये हमारा टाइटल मैसेज हो गया। तो गाइज इसमें हमने कुछ लोडिंग वोडिंग नहीं लगाया, आप लगा सकते हैं एनिमेशन, इसमें बहुत कुछ आप लगा सकते हैं गाइज, आपको PHP फाइल मिल जाएगा। और गाइज यहाँ पर सेंड नोटिस फॉर्म, जैसे हमारा नोटिस जाएगा तो यहाँ पर एक रिस्पॉन्स आ जाना चाहिए, तो हम यहाँ पर गाइज टोस्ट रिस्पॉन्स का यूज करेंगे। तो हम टोस्ट रिस्पॉन्स का यूज करेंगे डायरेक्ट। अगर कोई एरर आता है स्लाइड, मान लीजिए बाई चांस कोई इशू आता है, तो हम यहाँ पर कंपोनेंट में आकर और यहाँ पर मैसेज में एरर का मैसेज इसको सिंपली डिस्प्ले करा देंगे। तो आप देख सकते हैं गाइज ये हमारा कंप्लीट हो चुका है यूजर ऐप एडमिन ऐप। अब गाइज हम यूजर ऐप की ओर बढ़ते हैं। तो गाइज ये हमारा एडमिन ऐप कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर हम फिच नोटिस के नाम से यूजर ऐप बनाते हैं, फिच नोटिस। तो गाइज आप हमें चैनल को पूरा सपोर्ट कीजिएगा, ये कोडिंग से रिलेटेड वीडियो बनाने के लिए गाइज, क्योंकि बहुत ही हार्ड वर्क है ये बनाने में। तो आपको देख सकते हैं गाइज बैटरी कुछ लो हो गया क्या, चार्जेस लगा देते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ये हो गया यूजर्स का फीच अपडेट। तो गाइज इसमें हम क्या करने वाले हैं, तो गाइज इसमें हम करने वाले हैं यहाँ पर डायरेक्ट एक यहाँ पर रिक्वेस्ट नेटवर्क का यूज करेंगे और यहाँ पर गाइज हम फीच नोटिस। अब इसको गाइज अपने किसी भी प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं, PHP बेस्ड प्रोजेक्ट या फायरबेस बेस्ड प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं गाइज। देख सकते हैं गाइज ये हमारा फीचर नोटिस का हो गया। अब यहाँ पर गाइज आपको आ जाना है ओन एक्टिविटी में। गाइज हम डायरेक्ट एक पॉपअप मैसेज शो करने वाले हैं, नहीं तो आप एक कस्टम पॉपअप भी लगा सकते हैं, बहुत कुछ इसमें लगा सकते हैं गाइज। अगर आपको एंड्रॉइड स्टूडियो में डेवलपमेंट सीखना है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं गाइज। तो गाइज ये हमारा बन चुका है। अब आ जाना है आपको मैप वेरिएबल में। सबसे पहले आपको एक मैप वेरिएबल बना लेना है, क्योंकि हमें भी तो डाटा अभी को गिट लेना है ना। आपको मैप वेरिएबल बना लेने के बाद आपको आ जाना है कंपोनेंट में और यहाँ पर कंपोनेंट में आने के बाद सेम इसी ब्लॉक को स्टार्ट फ्रॉम वाले ब्लॉक को ले लेना है और उसके बाद स्टार्ट नेटवर्क रिक्वेस्ट। अब जैसे इसको ले लीजिएगा और यहाँ पर फीचर नोटिस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है जी, हमारा फीचर नोटिस हो गया दोनों। और यहाँ पर मैप को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर रिक्वेस्ट फॉर्म में रिक्वेस्ट फॉर्म डाल देना है रिक्वेस्ट टाइप में। और यहाँ पर मेथड देखिए गाइज, मेथड क्या होता है ना कि अगर हम किसी डाटा को स्टोर करते हैं तो हमारा पोस्ट मेथड का यूज होता है। अगर हम किसी डेटा को सर्वर से लेते हैं तो हमारा गेट मेथड का यूज होता है। तो हम गेट मेथड को सिलेक्ट कर देते हैं और यहाँ पर टैग में गाइज एनीथिंग कुछ भी डाल देते हैं लाइक। और गाइज यहाँ पर हम ज्वाइन एंड ब्लॉक का यूज करेंगे। अब फिर से एक बार ज्वाइन एंड ब्लॉक का यूज करते हैं और यहाँ पर गाइज हमारा फीच URL को डालना होगा। तो हमारा गाइज URL क्या है, तो गाइज ये हमारा URL है।
तो सबसे पहले हम इसको रीनेम कर लेते हैं, कॉपी करेंगे। तो रीनेम हम इसलिए किए हैं कॉपी करने के लिए गाइज। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं गाइज, यहाँ पर हम सेम इसी को यहाँ पर डालकर इंटर करेंगे। और यहाँ पर गाइज हमारा डेटा नहीं है कुछ सर्वर पर, तो हमारा डेटा नहीं आ रहा है, सिंपली ये ब्लॉक आ रहा है, डेटा नहीं है हमारे सर्वर पर। तो अब इसको हम क्या करेंगे, अपने व्हाट्सएप पे फिर से इसको सेंड करेंगे गाइज। यहाँ पर आपको A to Z दिखा रहे हैं गाइज, लाइव आपके सामने दिखा रहे हैं। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो हम एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं गाइज। तो गाइज यहाँ पर एप्लीकेशन ओपन कर लिया, और यहाँ पर गाइज हम पहले इसको कॉपी कर लेते हैं जो अभी हमने व्हाट्सएप पर भेजा है गाइज। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं गाइज। और यहाँ पर गाइज हम इस डाटा को कट कर लेते हैं, क्योंकि हमें डायरेक्ट यूआरएल के बाद इस फाइल सर्टिफिकेट फाइल इस फाइल को एक्सेस कराना है। तो हम इस फाइल को सेलेक्ट कर लेते हैं गाइज। और ये यहाँ पर जैसे ही हमने इस फाइल को सेलेक्ट कर लिया, और इसके बाद गाइज हमें एक रिस्पॉन्स को लेना है। अभी ये गाइज यहाँ का काम तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर गाइज आपको आ जाना है, पहले ऑन एरर रिस्पॉन्स पे गाइज हम कुछ टोस्ट मैसेजेस को सॉल्व करवाएंगे। जैसे कोई इशू हो गया, कुछ अगर हमारा कोड में कुछ इशू हो गया, रन बाई चांस नेटवर्क में कुछ इशू हो गया, तो सबसे पहले ये मैसेज पॉपअप होगा। उसके बाद हम ऑन रिस्पॉन्स को ऐड करेंगे। रिस्पॉन्स अभी हम देखने वाले हैं। तो गाइज रिस्पॉन्स में क्या करेंगे ना, सबसे पहले मैप को क्लियर कराएंगे, क्योंकि ये मैप को क्लियर कराना अति बहुत जरूरी है गाइज। क्योंकि मैप में डाटा अगर रहता है तो सर्वर में रह जाता है वो डाटा। तो मैप को क्लियर करेंगे। उसके बाद जसन इनकोड का यूज करेंगे, क्योंकि हमें डाटा को स्केचर में जसन फॉर्मेट में लेना रहता है। वो भी स्केचर में गाइज हमें डाटा को जसन फॉर्मेट में लेना रहता है PHP के साथ। तो हम जेसन ब्लॉक का यूज करेंगे, और यहाँ पर गाइज हम रिस्पॉन्स को लेंगे, और यहाँ पर गाइज हम मैप सेलेक्ट कर लेंगे। हम मैप सेलेक्ट कर लिए गाइज। यहाँ पर आपको मैप सेलेक्ट करने के बाद आपको गाइज यहाँ पर कंपोनेंट लेना है। नहीं गाइज, यहाँ पर आपको आना है कंट्रोल में, और यहाँ पर इफ देन वाले ब्लॉक को ले लेना है। तो गाइज यहाँ पर इफ देन वाले ब्लॉक को लेने के बाद यहाँ पर गाइज आ जाना है, आपको वेरिएबल में आ जाना है, और यहाँ पर गाइज गेट कंटेंट की को ले लेना है गाइज, कंटेंट की को। तो गाइज हम यहाँ पर एक डाटा नहीं, दो डेटा लेने वाले हैं। तो गाइज यहाँ पर दो डेटा लेने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, ऑपरेटर में आना पड़ेगा। जितना डाटा, अगर आप एक डेटा लेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं, लेकिन हमें तो लेना है दो डेटा। तो आपको आना है ऑपरेटर में, एंड यहाँ पर आ जाना है एंड वाले ब्लॉक पर। तो यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर गाइज हम दो डेटा लेना है, तो दोनों को कॉपी करके सेम डाल देते हैं। और गाइज ये हमारा दो डेटा हो गया। और यहाँ पर कुछ अगर एरर आता है तो रिस्पॉन्स हम गाइज इस लाइन में रिस्पॉन्स दे देते हैं। तो बाई चांस मान लीजिए कुछ इशू आता है तो हम रिस्पॉन्स दे देते हैं। हम यहाँ पर गाइज यहाँ पर मैप सेलेक्ट कर लेते हैं दोनों में। गाइज ये हमारा मैप सेलेक्ट हो गया, और यहाँ पर गाइज हम देख लेते हैं गाइज क्या क्या हमारा डाटा है। तो हमारा टाइटल है, मैसेजेस है। तो हमारा टाइटल है, मैसेजेस है। तो हम यहाँ पर टाइटल और मैसेजेस को ले लेते हैं गाइज। तो हम यहाँ पर TITLE को ले लेते हैं, TIT टाइटल हो गया गाइज। और यहाँ पर मैसेजेस हो गया, MEWSAGE टाइटल हो गया, मैसेज हो गया। टाइटल और मैसेज होने के बाद गाइज यहाँ पर आ जाना, एक और ब्लॉक का यूज करना है। तो गाइज हम फिलहाल के लिए कुछ ही ब्लॉक का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हम डायरेक्ट लेंगे अपना पॉपअप मैसेज शो करवाएंगे। तो पॉपअप मैसेज के लिए हम यहाँ पर डायलॉग एक डायलॉग कंपोनेंट को ऐड करेंगे। डायलॉग में D का नाम डाल देंगे, और यहाँ पर गाइज हम एक ऑपरेटर में फिर से एक कंट्रोल वाला ब्लॉक का यूज करेंगे, क्योंकि हम गाइज यहाँ पर चेक कराने वाले हैं इफ देन वाले ब्लॉक को। इसको गाइज यहाँ पर अंदर लेंगे, और यहाँ पर हम चेक कराने वाले हैं, आपको सामने गाइज लाइव हम दिखाने वाले हैं। तो गाइज आपके सामने जो है सो लाइव देख रहा है गाइज। और गाइज जैसे गाइज यहाँ पर हमने इफ देन का ब्लॉक का ले लिया है, और यहाँ पर गाइज आपको आ जाना है इक्वल इक्वल नाम के ब्लॉक पर। तो गाइज ये हमारा इक्वल नाम का ब्लॉक है। देख सकते हैं गाइज ये एप्लीकेशन कुछ कट गया हमारा। तो हम फिर से कनेक्शन लेते हैं, कटने का कारण हिल गया है थोड़ा। तो देख सकते हैं गाइज ये हमने ले लिया इक्वल नाम का ब्लॉक को यूज कर लिया, और यहाँ पर गाइज हम
आ जाते हैं। अगर हमारा टाइटल रहेगा तभी ये पॉपअप मैसेज होगा, अगर टाइटल नहीं रहेगा तो पॉपअप नहीं होगा। तो हम यहाँ पर सेम गाइज हम टाइटल को ही डाल देते हैं। अगर ये गाइज यहाँ पर टाइटल में अगर कुछ टाइटल डालिएगा तो गाइज ये अपडेट यहाँ पर पॉपअप मैसेज आ जाएगा। अब इसको रिमूव भी करना चाहे तो गाइज यहाँ पर सर्टिफिकेट टाइटल, जैसे हम टाइटल में कुछ डाल दिए हे, अगर हम हे डाल दिए तो यहाँ पर कुछ हम गाइज यहाँ पर दूसरा डाटा शो करवा सकते हैं। अगर ये दोनों इक्वल रहा, सर्वर से रिस्पॉन्स जो आया और जो हमने अभी इंटर किया मैनुअली, अगर ये दोनों इक्वल रिस्पॉन्स आया तो यहाँ पर पर्टिकुलर डाटा को शो किया जा सकता है। लाइक अगर ये पर्टिकुलर रिस्पॉन्स है तो हम यहाँ पर टोस्ट मैसेज लगाकर शो कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर टोस्ट मैसेज लगाकर कुछ भी शो कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें सारा डाटा को शो कराना है तो गाइज उसके लिए अलग ब्लॉक का यूज होगा। तो सारा डाटा को शो कराना है तो गाइज हम इसको आपको डेमो के लिए दिखा रहे थे, इसको लगाए हैं आप ही, हमको तो रिमूव करना था इसको, लेकिन आपको लगा कर दिखाएं गाइज। और यहाँ पर गाइज आ जाना है सेट मैसेज, सेट टाइटल, डायलॉग, डायलॉग को ले लेते हैं गाइज सबसे पहले। सेट मैसेज, सेट टाइटल, तो गाइज इसी सेम ब्लॉक को लेना है इसमें और यहाँ पर डायलॉग शो करा देना है। सेट मैसेज, सेट टाइटल, और यहाँ पर गाइज आपको मैसेज शो करवा देना है। और मैसेज शो करवाने के लिए गाइज यहाँ पर सेम ब्लॉक का यूज कर सकते हैं गाइज आप यहाँ पर। तो गाइज यहाँ पर सेम ब्लॉक का यूज किए गाइज हम। आप गाइज वीडियो को देखकर अच्छी तरीके से समझ सकते हैं गाइज, पूरा पीएचपी आपको गाइज हम वीडियो में समझाने वाले हैं। आने वाले वीडियो में गाइज हम समझाने वाले हैं, इस वीडियो में तो नहीं समझा सकते पूरा। और यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले एगो नेचुरल बटन लगा देंगे, ओके। आप यहाँ पर कस्टम ब्लॉक का भी यूज कर सकते हैं, कस्टम ब्लॉक लगेगा तो और प्रोफेशनल होगा। तो हम यहाँ पर ओके रख देते हैं, उसके अंदर कुछ डाटा नहीं रखते और यहाँ पर डायलॉग को शो करवा देते हैं सिंपली। तो हम यहाँ पर डायलॉग को शो करवा देते हैं। अब गाइज ये हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब इसको गाइज हम रन करते हैं। आपके सामने गाइज बहुत ही स्लो प्रोसेस हम किए हैं। हम इसको रन करते हैं गाइज, क्योंकि अभी तो गाइज कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, क्योंकि अभी तो हमने डाटा आईडी नहीं किया है सर्वर पर। तो आपके सामने गाइज हम लाइव करके दिखा दें। तो गाइज ये वीडियो बहुत लंबी बन चुकी है, तो आप हो सके तो आप वीडियो को देखकर सीख सकते हैं गाइज। तो हम यहाँ पर ओपन करते हैं गाइज। तो अभी सर्वर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, क्योंकि हमारा डाटा आईडी नहीं है। तो अब सब इसके बाद गाइज हम एडमिन को रन कर देते हैं। सेंड नोटिस वाले एडमिन को रन कर देते हैं गाइज। कुछ इशू आ रहा है, फेल्ड लिंकिंग रिक्वेस्ट, मटेरियल कंपोनेंट का यूज किया है। तो यहाँ पर आपको ऐप कंपोनेंट डिजाइन को ऑन करना होगा, क्योंकि किसी भी मटेरियल का यूज किया गया तो डिजाइन को तो ऑन करना रहेगा। तो हम डिजाइन को ऑन कर देते हैं, क्योंकि गाइज स्केचवेयर में इशू आते रहता है, तो हम भी बहुत वक्त सॉल्व करते रहते हैं स्केचवेयर में और एंड्रॉइड स्टूडियो दोनों में। तो अगर आपको किसी प्रकार का एप्लीकेशन या वेबसाइट बनवाना है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं गाइज। आपको अपने हिसाब से कस्टम बनवाना है, आपके माइंड में कोई आइडिया चल रहा है तो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज बनवा सकते हैं। और ये हमारा गाइज बेस्ट सर्विस अवेलेबल है। अगर आपको एप्लीकेशन बनाने के लिए देते हैं तो गाइज 10 दिन का वर्किंग डेज लगेगा, आपको प्रोफेशनल वर्क मिलेगा गाइज। और कुछ एडवांस पेमेंट ये नहीं कि हमारा आज लिए आज ही बन जाएगा गाइज, हमारा ये सर्विस नहीं है। हमारा एप्लीकेशन बनाने में टाइम लगता है, पीएचपी बेस बनता है गाइज। तो गाइज यहाँ पर हम डाटाबेस में पहले ऐड करा कर आपको लाइव सामने रिफ्रेश करा कर दिखा देते हैं। तो अभी हम डाटाबेस में डाटा ऐड करा देते हैं गाइज आपके सामने। तो गाइज ये हमारा डाटाबेस, टाइटल में कुछ गाइज हम टाइटल डाल देते हैं और मैसेज में कुछ मैसेजेस डाल देते हैं। और यहाँ पर सेंड नोटिस, तो यहाँ पर देख सकते हैं गाइज स्टेटस सक्सेस, मैसेज पोस्ट क्रिएटेड सक्सेसफुल। अब यहाँ पर पोस्ट चेक कर लेते हैं गाइज। तो गाइज यहाँ पर हम देख सकते हैं गाइज ये हमारा पोस्ट बन चुका है, टाइटल मैसेजेस। और जैसे हम एक और पोस्ट करते हैं तो हमारा 2 पोस्ट हो चुका। तो यहाँ पर देख सकते हैं लगातार, देखिए अभी ये आपने क्या इशू देखा, इसमें एक इशू देखा होगा। अभी आपने देखा कि हमारे पास यहाँ पर 2 डाटा बन चुका था। वो क्यों बन चुका था, क्योंकि हमने इसमें लोडिंग डायलॉग नहीं लगाया था। लगातार लगातार एक ही फाइल को 2 बार एग्जीक्यूट हो गया था, तो डाटा डिलीट और जाने और आने में कुछ रिस्पॉन्स का इशू हो गया था। तो अब अभी फिलहाल मैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेंड नोटिस पर क्लिक किया, एक डाटा गया स्टेटस सक्सेस मैसेज पोस्ट क्रिएटेड सक्सेसफुल हो। अब यहाँ पर पोस्ट रिक्वेस्ट को चेक किया, एक डाटा हमारा बना। अब आते हैं गाइज यूजर ऐप की ओर हम।
तो गाइज अभी अभी हमने आपको एडमिन ऐप में दिखाया, डाटा को सेंड किया और वहाँ पर डाटा को स्टोर किया। अभी यहाँ पर गाइज यूजर ऐप का हम डेमो देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर यूजर ऐप को क्लिक किया और यहाँ पर डाटा कुछ फीच हो रहा है, सर्वर से लोडिंग ले रहा है और ये हमारा एप्लीकेशन में डाटा नहीं आ रहा है। अब देख सकते हैं गाइज ये हमारे एप्लीकेशन में डाटा नहीं आ रहा है, डाटा नहीं आ रहा है, एप्लीकेशन क्रैशेस भी हो रहा है। अब हमें इसके इशू का पता करना होगा। देख सकते हैं गाइज आपके सामने एप्लीकेशन क्रैश हो गया, क्रैश हो गया। अब ये क्यों क्रैश हुआ गाइज, हम इसके इशू का पता करेंगे। गाइज ये हमने आपके सामने लाइव दिखाया गाइज, कोई भी यूट्यूबर लाइव नहीं दिखाता है क्रैशेस को, तो हम यहाँ पर हर एक इशू को आपको लाइव दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले गाइज आप लाइव देख लीजिए और यहाँ पर हम आ जाते हैं अपने फाइल मैनेजर में सेम। तो यहाँ पर हम सेम फिच नोटिस डॉट पीएचपी में आ जाते हैं और गाइज यहाँ पर जैसे हम फिच नोटिस डॉट पीएचपी में आए तो उसके बाद कुछ हमें कोड पर नजर मारना होगा। तो उसके बाद गाइज हम कुछ बढ़ा देते हैं इसको। गाइज आप देखिए, अब गाइज आपको देखिए आपको सब कुछ दिखेगा ए टू जेड। तो हम यहाँ पे इशू को पकड़ने वाले हैं कि हमारा इशू है क्या। तो गाइज यहाँ पर हम अभी तो हमारा एप्लीकेशन क्रैश हो रहा है, तो हम यहाँ पर इशू को पकड़ने वाले हैं क्या है। तो गाइज यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले हमारा सर्वर से रिक्वेस्ट जा रहा है, ओके है, कनेक्शन बन रहा है, ओके है, कोई इशू नहीं है इसमें। और यहाँ पर गाइज यहाँ पर देख सकते हैं सेलेक्ट आईडी, मैसेजेस फ्रॉम क्रिएटेड डिस्क्रिप्शन। और इस गाइज इस फाइल को हम रन कर लेते हैं। गाइज पीएचपी में बहुत इशू आते रहता है, हमको उनको देखने रहता है। आप यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं गाइज, यहाँ पर आपको एक ब्रैकेट मिलेगा। एक ब्रैकेट तो पहले से हमारा बंद है, फिर ये दूसरा ब्रैकेट है उसके अंदर। तो गाइज ये तो जाहिर सी बात है इस एरर आएगा गाइज। यहाँ पर गाइज अगर हम टेक्स्ट फॉर्मेट पर रिस्पॉन्स लेते हैं तो हमें एक ब्रैकेट की जरूरत होती है, ये ब्रैकेट की बस। हमें इस साइड वाले ब्रैकेट की जरूरत नहीं होता है। तो अगर आप किसी प्रकार का पीएचपी बनाते हैं तो ये गाइज ये अगर आप टेक्स्ट में लेते हैं तो इस ब्रैकेट को अगर रहेगा आपके कोड में तो रिमूव कर दीजिएगा, कि बिना इसको रिमूव किए नहीं वर्क होगा। तो गाइज हम इसको रिमूव करते हैं आपके सामने। तो हमारा ब्रैकेट कहाँ है, ये गाइज ये हमारा रिस्पॉन्स आ रहा है नोटिस का, वाइल रो रिजल्ट नोटिस का हमारा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो ये हमारा ब्रैकेट है। सबसे पहले हम इसको रिमूव करते हैं। तो यहाँ से हम आते हैं, यहाँ से हम रिमूव करते हैं, फाइल को सेव करते हैं और फिर से एक बार रिस्पॉन्स को देखते हैं। नहीं गाइज यहाँ पर रिस्पॉन्स देख लेते हैं। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं रिस्पॉन्स हमारा कर चुका है, सिंपल रिस्पॉन्स आ चुका है। अब इसके बाद हम एप्लीकेशन की ओर देख लेते हैं एक बार। एक बार एप्लीकेशन को फिर से ओपन कर लेते हैं। देख सकते हैं गाइज ये सक्सेसफुल हमारा वर्किंग हो गया। आपको यहाँ पर देख सकते हैं गाइज फुल वर्किंग हो गया हमारा। जितना चाहे उतना नोटिस ऐड कर सकते हैं आप यहाँ पर। तो गाइज आपने देखा कि क्या इशू होता है, कैसे इशू आता है। तो हमने आपको एक इशू के बताया कि अगर आपके फ्यूचर में कभी भी इशू आए तो उस ब्रैकेट को रिमूव करके हटा सकते हैं आप अपने कोड में से। तो गाइज बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज। तो अगर आपको किसी प्रकार का एप्लीकेशन या वेबसाइट बनाना है पीएचपी बेस्ड तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं गाइज। हमारा डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। और गाइज हमारा बेस्ट सर्विस अवेलेबल है। अगर आपको हमारा पीएचपी का कोर्सेज करना है या एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट का कोर्सेज करना है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए गाइज, हमारा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइज हमारे चैनल पर डेली अपडेटेड वीडियो आते रहेगी नॉलेजफुल। तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जरूर से जरूर, बेल आइकन को दबा दीजिए फॉर मोर मोटिवेशन के लिए गाइज। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हुए नेक्स्ट वीडियो में गाइज।